जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज से हम 2023 बोर्ड एग्ज़ाम देने वालों के लिए एक फ्री का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में हम कक्षा 10 वालों को क्लास 10th साइंस जो कि NCERT का है और हिंदी मीडियम का है, जो किसी भी बोर्ड का हो, तो हम फ्री में स्टार्ट कर रहे हैं। इस बैच में हम पूरा साइंस को पढ़ाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर पेपर को कराएंगे और NCERT के पाठ्यगत प्रश्नों को करेंगे। फिर इसके बाद आपकी विज्ञान की तैयारी एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और आप विज्ञान में यानी कि साइंस में 90+ का स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसमें जो फिजिक्स पार्ट है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स पार्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से, जो कि 10वां पार्ट है। तो हम वही 10वां पार्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यही है हमारे पाठ का नाम। तो इसमें एक ये समस्या है कि आखिर प्रकाश क्या चीज़ है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। वैसे भी हम शुरू करने से पहले एक बात बता दे रहे हैं कि अगर आपको ये पूरा जो ये PDF है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम वीडियो के ख़त्म होने के बाद वो लिंक डाल देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है। तो इसके हमने 3 आंसर लाए। आज की ये वीडियो पूरी एकदम प्रकाश के ऊपर ही होने वाली है, तो दिल थाम के रुकिएगा और देखिएगा। इसका पहला आंसर है कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान का मतलब देखने योग्य बनाता है। इसकी एक पहली परिभाषा ये हो गई कि प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान यानी कि देखने योग्य बनाता है। इसकी पहली परिभाषा ये हो गई। अब इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। दूसरी परिभाषा ये है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश ना रहे तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। अब इसकी तीसरी परिभाषा क्या हो गई? आप तीनों में से या तो तीनों को याद कर लीजिए या तो एक ही को याद कर लीजिए। आपकी जितनी क्षमता है आप उसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा। और अब तीसरी परिभाषा है प्रकाश वह कारक है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश वह कारक है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो ये तो हो गई प्रकाश की बात। अब भाई जब कोई होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी है, तो उसके तो कुछ ना कुछ गुण होंगे। तो उसी प्रकार से ये प्रकाश है, प्रकाश के भी कुछ ना कुछ गुण होते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण को लिखें। इस तरीके से भी प्रश्न पूछते हैं, हम प्रश्न को भी इसी में सम्मिलित कर ले रहे हैं, क्योंकि जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी हो कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो प्रकाश का पहला गुण है कि प्रकाश सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और अब दूसरा गुण है प्रकाश का, प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता है। प्रकाश का ये दूसरा गुण है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाएगा परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाएगा। और प्रकाश का तीसरा गुण है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। यहाँ पर परिवर्तित लिखा हुआ है, थोड़ी सी गलती हो गई। तो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। इसके बाद प्रकाश का चौथा गुण है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर पाँचवा गुण है प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होती है परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या साइंस है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे छोटा करना होगा ताकि ये जो पूरा चित्र है जिसके माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो आंसर, जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है, मान लीजिए कि ये सूर्य है, यहाँ पर ये गोला में ये सूर्य है और सूर्य से ये प्रकाश आ रहा है पेड़ पर। तो वही बात यहाँ पर क्या है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है तथा वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है, वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य के पास से इस पेड़ पर प्रकाश आया और पेड़ ने इस प्रकाश को यहाँ पर परावर्तित कर दिया इस बच्चे की आँख तक। फिर तो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनता है और हमें वस्तु दिखाई देने लग जाती है। अगर देखिए यही जो लाइट है, यही लाइट
यहाँ पर देखिए पेड़ के ऊपर आई और ये परावर्तित होकर आँख तक आई, तभी और फिर तब जब आँख पर आई तब इसका प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बना और हमें वस्तु दिखाई देने लगी। यही कारण है कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। अगर यही जो पेड़ है, अगर यही लाइट को यानी प्रकाश को परावर्तित ना करता तो हम नहीं देख पाते हैं। इसके बाद अगला है, एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि वस्तुओं को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अगर हमारे पास आँख रहकर क्या करेगा कि अगर प्रकाश ही ना हो तो हम किसी चीज़ को कैसे देख पाएंगे। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, ठीक है। अंधकार में हम कुछ क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश वहाँ पर नहीं रहता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं। आंसर, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में लाइट सोर्स कहते हैं। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी लाइट सोर्स। जैसे तो सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है हमारी पृथ्वी के लिए वो तो सूर्य है, तारे हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है, सूर्य। फिर तमाम तारे अंतरिक्ष में चमकते रहते हैं, ये भी प्रकाश के स्रोत हैं। और बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, दिया, ये सब प्रकाश के स्रोत हैं, क्योंकि यहाँ से प्रकाश निकलता है। इसके बाद देखिए प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण प्राकृतिक द्वारा किया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य और तारे। या तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जैसे सूर्य और तारे इसके उदाहरण है, क्योंकि सूर्य और तारे को आदमी नहीं बना सकता है। फिर दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब कौन बनाया था, बिजली का बल्ब एडिसन ने बनाया था। तो एडिसन एक आदमी ही था, इसलिए बिजली का बल्ब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। और लालटेन, दिया, लैंप, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। अब इसके बाद नोट, हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है, केवल पृथ्वीवासियों के लिए। नहीं तो अंतरिक्ष में सूर्य जैसे बहुत लाखों करोड़ों तारे हैं, सूर्य से बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन हम पृथ्वीवासियों के लिए सूर्य प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के बारे में ये पूरी वीडियो आज नहीं पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप प्रकाश को एक अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे, और हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप इस वीडियो को वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।